को जो है गुण संधि और यन संधि के बारे में चर्चा किए थे और आज उसके बाद चर्चा करेंगे जो है वृद्धि संधि के बारे में। तो वृद्धि संधि पहले है क्या, तो संस्कृत में भी कहते हैं वृद्धि रेची। तो इसमें जो वर्णों का जो मेल होगा वह अ और आ के साथ होगा, यानी कि इसमें पहला खंड में जो होगा अ या आ वर्ण होगा और उसके बाद में कोई जो है भिन्न स्वर आएगा। कहने का मतलब भिन्न स्वर के रूप में जो आएगा ए आएगा या ऐ आएगा, ओ आएगा या औ आएगा। कहने का मतलब इसमें दो गो कंडीशन बनेगा। यदि ओ या आ के बाद, ओ या आ के बाद ए या ऐ आए, ए या ऐ आए तो दोनों मिलकर ऐ हो जाएगा। और ओ या आ के बाद यदि ओ या औ आएगा तो दोनों मिलकर औ का रूप धारण कर लेगा। यानी कहने का मतलब इसमें दो जो कंडीशन आता है या इस रूप से आएगा। यदि ओ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों मिलकर ऐ हो जाता है। मतलब जो मात्रा के रूप में दो लाइन जो आता है वह आ जाएगा। कहने का मतलब यह मात्रा जो है यह ऐ का रूप धारण कर लेगा। दूसरा क्या कंडीशन आएगा, यदि ओ या आ के बाद ओ या औ आए, ओ आए रहे चाहे और रहे तो दोनों मिलकर जो है आपको क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह जो वर्ण होगा या औकर या रूप धारण कर लेगा। तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। अगर देखिए यहाँ ओ प्लस ए, ओ प्लस अगर ए करते हैं तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, आई बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लेते हैं तो एक जोड़ एक, तो यहाँ देखिए एक में क्या है, कोई मात्रा नहीं है और न ही हलंत है। तो कहने का मतलब इसमें ओ है, ओ और यहाँ ए मिला है तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, आई होगा। तो यहाँ देखिए यही ऐकर जो है यहाँ पर आ गया तो एक एक हो गया है। पुनः इसी तरह देखिए ओ और आई मिलेगा तब भी क्या होगा, आई ही होगा। इसके लिए एग्जाम्पल देखिए, परम जोड़ ऐश्वर्य। परम में क्या आया, ओ आया। ऐश्वर्य में ऐकर है, दोनों मिलेगा तब भी क्या होगा, ऐकर ही होगा। और इसके फलस्वरूप जो है जो वर्ड बनेगा वह परमेश्वर होगा। उसी तरह दूसरा देखिए, आ जोड़ ए होगा तब भी ऐकर ही होगा। अब इसके एग्जाम्पल के तौर पर अगर लेते हैं तो सदा जोड़ एब, यानी सदा में आ गया, एम में ए आया, दोनों मिला तो ऐकर होना चाहिए। तो यहाँ जो अब क्या हो गया, ऐकर आ गया। कहने का मतलब नया वर्ड जो बना वह सदैव हो गया। उसी प्रकार फिर आ और ए का भी मेल होगा तब भी क्या होगा, ऐ होगा। इसके लिए देखिए एग्जाम्पल, तथा जोड़ ऐश्वर्य, तो यानी तथा में आ गया, ऐश्वर्य में ऐकर आ गया, दोनों मिलकर ऐकर ही होगा। इसको तथा ऐश्वर्य हो जाएगा। उसी प्रकार फिर अन्य देखते हैं तो हो जाता है ओ जोड़ अगर ओ करते हैं तब भी औ होगा, ओ और औ मिलने के बाद भी औ होगा। अब इसमें देखिए बन जोड़ ओग, तो बन में हलंत नहीं है, नो ही कोई मात्रा है, तो नो में जो क्या है ओ छिपा हुआ है, यानी ओ और या ओ मिलकर क्या होगा, औ होगा। तो नया वर्ण यहाँ क्या हो गया, बनौग। उसी प्रकार ओ जोड़ औ मिलेगा तब भी क्या होगा, औकर ही होगा। और दोनों वर्ण जो अगर बनेगा क्या हो जाएगा, औ होगा। यानी जैसे बन जोड़ औषधि, तो बन में आ गया औ, औषधि में औ, दोनों मिलकर औ ही होगा, यानी बनौषधि हो जाएगा। उसी प्रकार आ और ओ को अगर जोड़ेंगे, ओ कर जोड़ेंगे तब भी क्या होगा, औ ही होगा। अब जैसे यहाँ देखते हैं गंगा जोड़ ओग, गंगा में क्या आया, आ आया और ओग में ओ आया,
दोनों मिलकर औ ही होगा, यानी क्या हो जाएगा, नया वर्ड आ जाएगा, क्या होगा, गंगौग हो गया। उसी तरह आ जोड़ औ करेंगे तब भी हमको औ ही आएगा। तो इसके लिए एग्जाम्पल है गंगा, तो गंगा में आया, फिर यहाँ औषधि दे दिए तो औषधि में औ आ गया, तो क्या वर्ण आ जाएगा, गंगौषधि। यानी कहने का मतलब आ और औ मिला, उसके फलस्वरूप औ आ गया, यानी गंगौषधि बन गया। तो इस प्रकार से हम जो है वृद्धि संधि के बारे में समझ गए। तो वृद्धि संधि के अंतर्गत विभिन्न परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें जो है वर्ण के बारे में भी आपको पूछा जाता है। कभी कभी दे देता है जैसे 1 जोड़ 1, तो इसमें कौन कौन वर्ण का मेल हुआ है, इससे भी आपको जो है उसका जो है जवाब दे सकते हैं। अब इसके बाद आप लोगों को अयादी संधि के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अयादी संधि है क्या, इसके बारे में तो अब जो है अयादी संधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो अयादी संधि पहले है क्या, तो अयादी संधि के अंतर्गत आपको जो है रहेगा, यदि ए या ए आई ओ औ के बाद, यानी कहने का मतलब पहले खंड में जो आपको रहेगा 4 वर्ण में से कोई वर्ण रहेगा। यानी कहने का मतलब ए रहे, चाहे आई रहे, चाहे ओ रहे या औ रहे, यानी पहले खंड के लास्ट में ये 4 वर्ण रहेगा। और उसके बाद कोई भिन्न स्वर आया, कोई भिन्न स्वर आएगा तो ए का जो है ना ए हो जाएगा, ए का ए होगा, आई का आय होगा, ओ का अब हो जाएगा और औ का आब हो जाता है। कहने का मतलब यदि ए आई ओ औ और औ के बाद कोई भी स्वर आएगा तो ए का ए, आई का आय, ओ का औ तथा औ का आब हो जाता है, यह कंडीशन आएगा। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल के रूप में ए प्लस ओ, यानी पहले खंड के अंत में रहेगा ए, उसके बाद और आएगा तो दोनों मिलकर ए हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ने जोर अन, ने जोर अन में ने में आया ए, अन में ओ आया, दोनों मिलकर ए होगा, जिसके फलस्वरूप क्या बना, नया वर्ण नयन हो गया। उसी प्रकार आय जोर ओ करेंगे तब भी क्या होगा, आय होगा। इसके एग्जाम्पल के तौर में गय, गय में आ गया आयकर, उसके बाद ओ, दोनों मिलकर क्या होगा, आयकर और ओ मिलेगा तो आय होगा, तो यह जो है गायक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गायक बन जाएगा। अब ए और ई अगर भी मिलेगा तो दोनों मिलकर क्या होगा, आई होगा। क्या होगा, आई। तो कहने का मतलब नय जोर इका, नय जोर इका, नय में आ गया आई और इका में हर्षी आया, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, आई बनेगा। तो आई करने का मतलब नायिका बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नायिका, नया वर्ण आपको आ जाएगा। उसी प्रकार ओ प्लस ओ करेंगे तब भी होगा आपको अब होगा। तो ओ, तो यहाँ ओ से लेते हैं तो एक वर्ण लिए हैं, देखिए तो पो जोर अन, तो पो में आ गया ओ और अन में आया ओ, दोनों मिलने के फलस्वरूप यहाँ क्या हो गया, अब होगा, तब से यहाँ हो गया पवन। उसके बाद ओ जोर ई मिलकर हो जाएगा अवी। क्या होगा, अभी। यानी पो जोर इत्र, तो पो में आ गया, फिर ओकर आ गया, इत्र में हर्षी कर आया, दोनों मिलकर क्या होगा, अभी बनेगा। तो यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। क्या हो गया, पवित्र हो गया। उसके बाद औ जोर ओ, दोनों मिलने के फलस्वरूप भी क्या होगा, आब होगा। उसके बाद यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर पौ, पौ में आ गया औकर, और इसके बाद अक, अक में आया ओ,
तो दोनों मिलकर क्या होगा, दोनों मिलकर जो है यहाँ बन जाएगा नया वर्ण पावक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आब होगा, बन जाएगा यहाँ कौन चीज, पावक आ जाएगा। उसी प्रकार अ जोड़ ई अगर मिलेगा तब हो जाएगा आवी। यानी एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं तो यानी 9 जोड़ 1, 9 जोड़ 1, इसके फलस्वरूप बन जाएगा आपको कौन चीज, नाभिक बनेगा। 9 में आ गया औकर और इक में आया हर्षिकर, दोनों मिलकर आवी बना, जिसके फलस्वरूप यहाँ नाभिक आ गया है। तो इसको आप लोग इस संधि को समझ गए हैं। स्वर संधि के अंतर्गत 5 भेद होते हैं, वह पांचों के जो है हम विवरण दे चुके हैं और हम सोच रहे हैं कि आप लोग भी जो है पांचों को अच्छी भली भांति समझ लिए हैं। अगर इस संधि को आप अच्छी तरह समझ लिए हैं तो इसका जो है जो अभी दे रहे हैं इसका जो है निश्चित तौर पर से कमेंट में जो है इसका आंसर दीजिएगा। भवन का संधि विच्छेद कर कीजिए। नायक का उसके बाद पावन का, ये तीनों का जो है संधि विच्छेद करके कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पर से जो है आप लोग कमेंट करें। अब इसके बाद जो है व्यंजन संधि के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से पूरा डिफिनेशन के साथ विवरण दिया जाएगा, जो आप लोगों को अगले वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो को आप लोग समझे हैं या आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें।